अपडेट सामने निकल कर आया। सिलोम जेम्स को इंदौर लेकर आई है एसआईटी। प्रॉपर्टी डीलर को इंदौर लेकर एसआईटी की टीम पहुंची है। तो बता दें, सिलोम जेम्स के घर पर छानबीन की गई है। राजा रघुवंशी के जेवर की तलाश अब एसआईटी की तरफ से की जा रही है। तो राजा हत्याकांड केस में सिलोम आरोपी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़े, सीधा हम करू करेंगे। तनुश्री, अब क्या कुछ नई जानकारी इस पूरी खबर पर आपके पास? जी देखिए, जो आरोपी शिलोम जेम्स है उसको लेकर शिलोंग पुलिस वापस जो है इंदौर पहुंची है। वहीं अब जो एक लैपटॉप की तलाश लगातार पुलिस को है, वो लैपटॉप अभी तक नहीं बरामद हो पाया है। इसी के साथ अब जो है, अगर सूत्रों की माने तो ये जानकारी भी प्राप्त हुई कि हो सकता है कि कोई ज्वेलरी भी है, कुछ ज्वेलरी है जिसकी सर्चिंग करते हुए वापस जो है शिलोंग पुलिस यहाँ पे पहुंची है। हालांकि जो दो आरोपी है वो अपने बयान से मुकर गए थे, उसके बाद भी हो सकता है ये सर्चिंग ऑपरेशन जो इंदौर में लगाया गया उससे जुड़ा हुआ भी सर्चिंग ऑपरेशन हो सकता है। अभी फिलहाल कई अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि शनिवार देर रात जो है शिलोंग पुलिस इंदौर पहुंची है और सीधे शिलोम जेम्स के घर पहुंची थी और उनके घर की तलाशी ली गई। तकरीबन आधा घंटा जो है ये तलाशी चली है। उसके बाद जो है आगे की तलाशी करने के लिए अलग अलग जगहों पर भी हो सकता है पुलिस जाएगी और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। सिलोम से देखिए पूछताछ भी लगातार हो रही है। जैसा कि आपने बताया कि घर पर टीम पहुंची थी, तलाशी ली गई, क्या घर से कुछ मिला है? देखिए, अभी फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि पुलिस ने इस बारे में कोई भी जानकारी या किसी तरीके की जानकारी नहीं प्राप्त हुई क्योंकि घर से क्या बरामद हुआ है, क्या जानकारी मिली है। क्योंकि जिस तरीके से शिलोंग पुलिस यहाँ पे पहुंची है, पिछली बार भी जब शिलोम जेम्स से पूछताछ की गई थी तब हमने देखा था किस तरीके से नाले में से एक पिस्टल और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ था। इसके अलावा शिलोम जेम्स की गाड़ी में से 50,000 रुपए भी बरामद किए गए थे। अब हो सकता है कि जब शिलोंग में वहाँ पे पूछताछ की गई हो, कोई जानकारी प्राप्त हुई हो, उसके बाद शिलोंग पुलिस जो है सिर्फ शिलोम जेम्स को लेकर आई है और यहाँ पर जो है उनसे घर की तलाशी ली जा रही है क्योंकि जैसे कि पहले भी आपको बताया गया था कि जो ज्वेलरी है वो अभी तक नहीं मिली है, एक लैपटॉप है वो अभी तक नहीं मिला है, जिसकी पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। लैपटॉप एक बहुत बड़ा क्लू जो है इस पूरे केस में उठ के सामने आ सकता है, इसीलिए शिलोंग पुलिस लगातार जोर लगा रही है कि उनको वो लैपटॉप कहीं से मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, धार से बड़ी खबर, जो आशा वर्कर और सीएचओ के बीच विवाद हुआ है। जी हां, सेक्टर मीटिंग के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ और सीएचओ पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। दोनों पक्षों की तरफ से थाने में शिकायत दी गई है और धर्मपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो धार से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आशा वर्कर और सीएचओ के बीच विवाद हुआ है और सेक्टर मीटिंग चल रही थी, इसी दौरान ये विवाद सामने निकल कर आया। सीएचओ पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। हमको बार बार बोल रहे थे, हमने बोला कि तुम हमको क्यों बोल रहे हो, हम तो हमारी एनएम है, हम एनएम दीदी बताएगी हमको। तो वो बोले कि इसका लक्ष्य क्या है, तो हमने बोला कि जिसके बारे में हमको बताया नहीं है उसका लक्ष्य हमको क्या पता, फिर आप हमसे ये क्यों पूछ रहे हैं, हमारी एनएम और ये पूछेगी तो हम बताएंगे, हमको लक्ष्य नहीं बताया तो हमको, तो बोले तुम बताओ लक्ष्य। फिर उसके बाद में उन्होंने गाली गुप्ता करने लगे, मारपीट करने लगे, खड़े हो गए, बोले कि मैं पूछूंगा। तो हमने बोला कि क्यों पूछोगे आप, हम थाने पे इसलिए आए, उन्होंने हमारे साथ गाली गुप्ता करी, मारपीट पे उतर आए और गंदी गाली दी और उसको सबक मिलना चाहिए। बड़ी खबर उज्जैन से, स्वास्थ्य विभाग पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही। जी हां, 16 करोड़ की लागत से बना अस्पताल खंडर बन गया है। रास्ता न होने के चलते ये अस्पताल वीरान पड़ा है। अस्पताल तक जाने का रास्ता अभी तक नहीं बना है और अस्पताल का भी देखिए अभी तक उद्घाटन नहीं हो पाया। तो 175 गांव के लिए इस अस्पताल को बनाकर तैयार किया गया था और लापरवाही का ये शिकार हुआ है 2 मंजिला अस्पताल। तो बता दें, खेत में अस्पताल बनाने के चलते मुश्किलें बढ़ गई हैं और सड़क बनाने की मंजूरी तो मिली लेकिन अभी तक काम अधूरा है। ये तकरीबन 2.5 से 3 साल कंप्लीट हो गए इनको और ये इंजीनियर की लापरवाही के कारण हुआ है ऐसा। माल वाल सब मटेरियल वगैरह सब कंप्लीट, अस्पताल भी बनके रेडी हो गया है, इसके ताले अभी तक नहीं खुले हैं। प्लस ये जो रास्ता है उनकी वजह से हो रहा है। रास्ता अगर कंप्लीट हो जाए तो अस्पताल चालू हो जाए। 3 साल से चल रहा है काम, अभी पूरा ही नहीं हुआ, ना चालू नहीं हुआ, बंद ही पड़ा है। बोलते हैं अभी ताम बाती है, ऐसा चलता है। चालू होना चाहिए, नहीं बहुत समय हो गया सब। ये कहना सही है कि विलम्ब हुआ है, लेकिन विलम्ब हमारी तरफ से नहीं हुआ है। इसी प्रकार की कोई प्रशासनिक चूक भी इसमें हुई होगी तो ऐसा नहीं लगता, प्रतीत होता है कि चूक हुई है।
क्योंकि कोई रोड में अप्रोच रोड तो वहाँ बनाना जरूरी था। पुरानी रोड से भी 300 मीटर दूरी पर है और नई रोड से भी नेशनल हाईवे से भी 700 मीटर की दूरी पर है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसका एस्टीमेट तैयार किया गया है, शासन ने स्वीकृति भी दे दी है, वो टेंडर भी हो चुके हैं और वेंडर को भी फिक्स कर दिया गया है। वेंडर द्वारा साइड पे प्लान बनाकर विजिट करके अवलोकन किया गया है। हमारे द्वारा चर्चा में उन्होंने द्वारा बताया गया है कि अतिशीघ्र रोड का निर्माण हो जाए। डिले का कारण तो यही है, पहले हमने वो वाली रोड फाइनल की थी जो मौलाना तरफ से आ रही है, लेकिन उसमें रेलवे लाइन आ रही थी बीच में और हॉस्पिटल का काम भी तब कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद फिर हमने जब ये 4 लेन कंप्लीट हो गया तो ये खुला, तो हमें फिर एक बार निरीक्षण में समझ आया कि हम इस साइड की रोड फाइनल कर देते। तो जैसे ही हमें इस साइड की रोड समझ आई कि हम इधर से रोड बनाते हैं, तुरंत ही हमने अपनी जो विभागीय कार्यवाही होती है प्रशासकीय स्वीकृति के लिए वो की, और जैसे ही इसकी प्रशासकीय स्वीकृति आई हमने तुरंत टेंडर लगा के कॉन्ट्रैक्टर फाइनल किए हैं। 10 दिन पहले इन्होंने अभी एग्रीमेंट किया। बारिश की वजह से थोड़ा सा काम रुका हुआ है, जैसी बारिश रुकती है काम हमारा स्पीड में चलेगा।